बंगाल का सियासी घमासान। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कहा सीएम की हत्या की साजिश थी। ममता बोली व्हील चेयर पर प्रचार करूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीते दिन हुए कथित हमले का मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्राहम, राज्य मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि घटना के जरिए ममता की हत्या करने की साजिश रची गई थी। वहीं भाजपा ने भी चुनाव आयोग से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की। इस बीच ममता ने अस्पताल में ही अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कल के हमले में उन्हें काफ़ी चोटें आई है। इसमें हाथ पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। वो 2-3 दिनों में बाहर आएगी और व्हील चेयर के जरिए चुनाव प्रचार करेगी। उन्होंने पार्टी के समर्थकों से शांत रहने की अपील की है। चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। उधर शिकायत में टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग ईसीआई ने चुनाव कराने के नाम पर राज्य में कानून व्यवस्था संभाली है। उसकी तरफ से पूरे शासन ढांचे को नियुक्त किया। इसी दौरान राज्य सरकार के चर्चा के बगैर पुलिस महानिदेशक को हटा दिया गया। भाजपा के इशारे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और नंदीग्राम से उम्मीदवार जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है को धमकी दी जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग पर ही विश्वास कमजोर होता है। हमले के वक्त सिर्फ निजी सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। तृणमूल ने दावा किया कि हमले के समय न तो अधीक्षक और न ही स्थानीय पुलिस वहां मौजूद थी। केवल ममता के निजी सुरक्षा अधिकारी ही उनके साथ थे। उन्हें पहले से ही ममता पर हमले का शक था। फिर उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। डेरेक ने भाजपा पर लगाए आरोप। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राहम ने कहा कि 9 मार्च को चुनाव आयोग ने डीजीपी को बदल दिया। 10 मार्च को भाजपा सांसद दिलीप घोष पोस्ट करते हैं कि आप समझ जाएंगे 5 बजे के बाद क्या होने वाला है, और 6 बजे ममता दीदी पर हमला हो जाता है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सच्चाई सभी के सामने आ जाए। भाजपा भी चुनाव आयोग पहुंची। इसके बाद भाजपा का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा। सब्यसाची दत्ता और शिशिर बजोरिया ने चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इससे पहले तृणमूल नेता पार्थ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ कायर लोग लगातार ममता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे। ये हमला एक साजिश थी। ममता ने कहा था किसी ने उन्हें धक्का दिया। ममता बुधवार शाम नंदीग्राम में घायल हुई थी। उन्हें पैर में चोट लगी है। इस घटना के बाद उन्हें कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बुधवार को ही नंदीग्राम से नामांकन दाखिल किया था। इस घटना के बाद ममता ने कहा था कि किसी ने उन्हें धक्का दिया, इसी वजह से पैर में चोट लगी। ममता ने कहा 4-5 लोगों ने गाड़ी एकदम बंद कर दी। मुझे बहुत चोट लग गई है। वहां स्थानीय पुलिस का कोई भी बंदा नहीं था। किसी की साजिश जरूर है। ये जानबूझकर किया गया है। भाजपा बोली ये सियासी स्टंट। भाजपा के बंगाल कैलाश प्रभारी विजयवर्गीय ने कहा यह ममता का सियासी स्टंट है। टीएमसी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। हमारा मानना है कि ऐसी घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल में पर्याप्त केंद्रीय बल भेजेगा। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा ममता बनर्जी ने हमदर्दी पाने के लिए ड्रामा किया। उनके साथ हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। ऐसे में उनके करीब कौन पहुंच सकता है। हमला करने वाले अचानक तो प्रकट नहीं हुए होंगे। उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। नंदीग्राम में ममता शुभेंदु आमने सामने। नंदीग्राम में ममता का सामना कभी उनके करीबी रहे और अब भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। ममता नामांकन दाखिल कर चुकी है, जबकि शुभेंदु शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बंगाल में 8 फेज में चुनाव। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 8 फेज में वोटिंग होगी। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग 27 मार्च 30 सीट, 1 अप्रैल 30 सीट, 6 अप्रैल 31 सीट, 10 अप्रैल 44 सीट, 17 अप्रैल 45 सीट,
22 अप्रैल 43 सीट, 26 अप्रैल 36 सीट, 29 अप्रैल 35 सीट को होनी है। काउंटिंग 2 मई को की जाएगी।